गुजराती में है, इन्होंने सबने कहा कि आपने बहुत अच्छा कानून किया है और हम सब झेले हैं। ये सब प्रधानमंत्री निवास में आज थे। ये दलितों पर, हिंदू दलितों पर अत्याचार पे चर्चा होगी, लेकिन ये कुछ सेलेक्टिव जो लोग हैं जिन्हें पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया हुआ है, लूट का इनका धंधा जारी रहना चाहिए। क्या वो जो 299 लोग थे संविधान सभा में, वो सब मूर्ख थे, पागल थे, चिड़ी थे, या डॉक्टर अम्बेडकर को तुम पागल समझते हो, मूर्ख समझते हो, क्या समझते हो? आपने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी और इसीलिए इंडिकेट कहता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी अपने स्टाइल में काम करते हैं। आज यूं ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी बोहरा कमेटी के मुसलमानों को अपने घर पे आमंत्रित किए थे, पीएम हाउस में थे और इन सब ने वक्त के पाप को पूरी तरह से नग्न कर दिया। एक मैसेज 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। साहब मैं आपने ये गुजराती में है, इन्होंने सबने कहा कि आपने बहुत अच्छा कानून किया है और हम सब झेले हैं। ये सब प्रधानमंत्री निवास में आज थे। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। एक समय में जब देश के तमाम गुंडों की तरह एक तरह से सोचिए ना, क्या बहुत सही बात कर रहे थे, को भड़काओ भाईजान, वो पीएम को बोटी बोटी करने वाला, वो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का भाड़, ये सब जब सुप्रीम कोर्ट में गुंडई कर रहे थे तब बोहरा कमेटी के साथ प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि 5 साल से ऐसे ही मैं कानून लेके नहीं आया हूं, 5 साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था बहुत गहराई से। तो मुझे लगता है कि पीएम ने ये पूरा संदेश सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। ये आप जो बातचीत सुन रहे थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदों के बीच हो रही थी। प्रधानमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है। पीएम मोदी कहां चोट मारते हैं समझ में नहीं आता। ये जो गुंडों की फौज लेकर के आज वहां एक जगह इकट्ठा हुए थे उसी नैरेटिव को काटने के लिए कि ये चीजें कि कैसे अत्याचार, मतलब सोचिए ये दलितों पर, हिंदू दलितों पर अत्याचार पे चर्चा होगी, लेकिन ये कुछ सेलेक्टिव जो लोग हैं जिन्हें पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया हुआ है, लूट का इनका धंधा जारी रहना चाहिए और इन्हीं वकीलों के माध्यम से माल पहुंच रहा है ना। इसीलिए एक और मनी जी तथ्य बता दूं जिस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही। ये आपने सुना होगा कि बड़ी चर्चा हुई वक्फ के ऊपर कि 1923 में अंग्रेजों ने इस वक्फ एक्ट को बनाया था। 1923 यानी हमारा संविधान बनने से 26 साल पहले। ये कोई नया चीज नहीं है। 1923 और 1949 में हमारा संविधान कंप्लीट हुआ, लेकिन किसी ने इस बात पे गौर किया मनीष जी कि हमारे पूरे संविधान में कहीं वक्फ नाम की चिड़िया का जिक्र नहीं है। क्यों? क्या वो जो 299 लोग थे संविधान सभा में, वो सब मूर्ख थे, पागल थे, सीढ़ी थे, या डॉक्टर अम्बेडकर को तुम पागल समझते हो, मूर्ख समझते हो, क्या समझते हो? तो जिन्होंने जो उससे 26 साल पहले अंग्रेज कानून बना गए थे उसका कहीं जिक्र नहीं किया संविधान के अंदर, और आज तुम नंगा नाच कर रहे हो उसके ऊपर, और ये कर दो और वो कर दो कि सदन से पास बिल को भी रौंद दो।